ये है वक्त मीडिया। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शफीक खान, वक्त मीडिया से। आलमी शोहरत याफ्ता शायरा मोहतरमा निखत अमरोवी, जो अपनी शायरी से, अपनी गज़लों से, अपने गीतों से आप सबके दिलों पर राज करती हैं। मुशायरे की दुनिया हो या कभी सम्मेलन की दुनिया, हर कोई उन्हें जानता है। वो आपसे मुखातिब होना चाहती हैं। जी हाँ, आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में। लॉकडाउन में वो अपने घर में हैं, आप सब लोगों की तरह, और आप सब लोगों को, अपने चाहने वालों को वो कुछ पैगाम देना चाहती हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी बात। ले चलते हैं आपको मोहतरमा निखत अमरोवी के पास। अस्सलाम वालेकुम, मैं निखत अमरोही। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और आप तमाम दोस्तों का, कि जिनका हुक्म था कि मैं छोटा सा वीडियो बनाकर भेजूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अगर हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी बात जो है आप तमाम लोगों तक पहुंच जाए और उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी, ये माइक्रोब, जिस मुसीबत से हम इसका सामना कर रहे हैं, ये बीमारी खुद चल के हमारे पास तक नहीं आएगी, क्योंकि इस बीमारी के पाँव नहीं हैं। याद रखिए, आपके पाँव हैं जो इस बीमारी तक खुद पहुंचेंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप ज़्यादातर अपने घर में रहें, सेफ रहें, और ज़्यादातर अगर हो सके तो बार बार अपने हाथों को धोइए। अगर आप अपनी नाक को, मुंह को, कान को छूते हैं या गले को छूते हैं तो याद रखें कि हाथ धोने से पहले भी और बाद में भी हाथों को सैनिटाइज करके रखिए, सेफ रहिए और हमारे गवर्नमेंट के तमाम रूल्स को फॉलो कीजिए। मैं अभी अपने तमाम बड़ों से, बूढ़ों से, जो उन बूढ़ों की केयर करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, अपने नौजवानों से, अपने दोस्तों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, अपने बच्चों से, स्कूल के छात्र छात्राओं से, सभी से कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर अगर हो सके तो घर में रहिए और सेफ रहिए। याद रखिए, अगर आप में ये सिम्टम पाया गया है या अगर आप बीमार हैं तो खास करके आप किसी दूसरे इंसान तक पहुंचने से बचिए, वहां तक जाने से बचिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके जरिए ये बीमारी उन तक पहुंचे। अगर ये बीमारी उन तक पहुंचेगी और उन्हें कोई अजियत होगी, उन्हें कोई तकलीफ होगी, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर आपको इबादत भी करनी है तो अपने घर में रहकर कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो लोग, जो मेरे भाई किसी की मदद करना चाहते हैं, गरीब गुरबा की, तो वो उनके घर तक राशन का वहीं से वहीं इंतजाम करा दें, और ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि इंसान जब भी बाहर निकलता है वो अपनी ज़रूरत के लिए निकलता है। खास करके मेरे वो भाई जो रोज़ाना कुआं खोदते हैं, रोज़ाना पानी पीते हैं, हमें उनका ख्याल रखना है, उनकी देखभाल करनी है, हमें खुद को भी सेफ रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी ये सरकार से भी मेरी अपील है कि अगर हो सके तो ऐसे लोगों का ख्याल रखें जो मजदूर पेशा लोग हैं, जो गरीब लोग हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इसके साथ साथ अपने तमाम डॉक्टर्स की, कि वो इस बीमारी के चलते हुए भी मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम लोगों की, कि जो अपनी न रात देख रहे हैं, न दिन देख रहे हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक वीडियो सुन रही थी, जिसमें बिल गेट्स कह रहे थे कि इस वक्त हमारे सामने ये मसला नहीं है कि हमें एक सबसे बड़ी मिसाइल का सामना करना है। इस वक्त जो मसला है वो ये है कि हमें एक बड़ी बीमारी का सामना करना है। तो अगर हमें इस बीमारी से खुद को बचाना है, अपने देश को बचाना है,
अपने हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी भारतवासियों को बचाना है। तो हमें जो है उनको भी सेफ रखना है और हमें खुद को भी सेफ रखना है। हमें ये चीज नहीं देखनी है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सिर्फ हमें अपने जहन में ये बात महफूज रखनी है कि वो चाहे किसी भी मजहब का है, वो हिंदुस्तानी है, एक ही धरती माँ का बेटा है। इसी धरती माँ की गोद में पलकर वो बड़ा हुआ है, वो जवान हुआ है, वो बूढ़ा हुआ है। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझना है। और मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ जो मेरे भाई मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, जो मजालिस में जाते हैं, जो महफिलों में जाते हैं, कि वो भी बराए मेहरबानी बराए करम घर में रहें, अपने बच्चों को घर में सेफ रखें। आप अगर कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप अपने घर में भी किसी को ना बुलाएं और घर के दरवाजों को भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा आ रहा है और अगर वो कोरोना वायरस से ग्रस्त है, कोरोना वायरस का उसमें सिम्टम है, तो अगर वो आपके गेट को भी छू रहा है तो समझ लीजिए उससे भी वायरस फैलने का खतरा रहता है। या आप किसी गाड़ी के गेट को छू रहे हैं, या आप किसी गाड़ी के स्टीयरिंग को छू रहे हैं, या आप किसी गाड़ी की सीट पर बैठ रहे हैं, तो उस चीज से भी आप लोग परहेज कीजिएगा। बी सेफ, ना कहीं जाइए ना कहीं आइए, अपने घर में रहिए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। आखिर में मैं ये बात कहना चाहती हूँ आपसे कि आप अगर खुदा में विश्वास रखते हैं, अगर आप अपनी दुआओं में विश्वास रखते हैं, आप अगर अपनी पूजा या पाठ में विश्वास रखते हैं, तो आप बराए करम अपने घर में रहकर इबादत कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके जरिए ये बीमारी किसी दूसरे में फैल जाए। तो इसी सबब से मैं अपने 4 मिसरे आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि वक्त कहता है कि महफूज रहो घर में रहो, वक्त कहता है कि महफूज रहो घर में रहो, तुम कोरोना से हिफाजत तो करो ना बाबा, तुम कोरोना से हिफाजत तो करो ना बाबा, हर अजियत से वो महफूज रखेगा तुमको, हर अजियत से वो महफूज रखेगा तुमको, अपने मालिक की इबादत तो करो ना बाबा। तो इन्हीं मिसरों के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। मैं आप सभी से खुदा हाफिज कहना चाहूँगी। मगर उससे पहले मैं, जैसा कि मैं आपसे कह चुकी हूँ कि ये बीमारी के पाँव नहीं है, वो आप तक चलकर नहीं आएगी। आप अपने पाँव पर कंट्रोल कीजिए, आप अपने हाथों पर कंट्रोल कीजिए, हाथों को बांध के रखिए। ये मतलब नहीं है कि हाथों को आप अपने किसी रस्सी से बांध लें, बल्कि मेरा कहने का मतलब यह है कि हाथ मिलाने से दूर रहिएगा, गले लगाने से दूर रहिएगा। अपने आप को भी सेफ रखिएगा, अपने समाज में रहने वालों को भी सेफ रखिएगा और सरकार के, अपनी गवर्नमेंट के नियमों का पालन कीजिएगा। और अगर हो सके तो गरीब गुरबा की मदद कीजिए। यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। इसी के साथ आप मुझे विदा दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।